दुनिया में एक से बढ़कर एक ऐसी चीज़ें या जगह हैं जो रहस्यों से भरी हुई है। हजारों सालों से इनका रहस्य कोई नहीं जान पाया। ऐसी ही एक जगह आयरलैंड के मिथ में है। दरअसल यहाँ एक बहुत बड़ा स्मारक है जो बॉयरन नदी के उत्तर में ड्रोगेड़ा से 8 किलोमीटर पश्चिम में है, जिसका नाम न्यू ग्रेंज है। 3200 ईसा पूर्व के आसपास यह साधारण भव्य स्मारक बनाया गया था, जो कि वर्ल्ड फेमस स्टोनहेंज और गीजा के पिरामिडों से भी काफ़ी पुराना है। माना जाता है कि यह स्मारक स्टोनहेंज से लगभग 500 साल पुराना है। यह रहस्यमय स्मारक एक बड़े गोलाकार टीले की तरह है, जिसमें एक पत्थर का रास्ता और एक कमरा भी है। इन कमरों में इंसानी हड्डियों के अलावा और कब्र भी मिल चुके हैं। खुदाई में यहाँ जली और अधजली मानव अस्थियाँ मिली हैं, जो इस तरफ इशारा करती हैं कि इस स्मारक के भीतर इंसानी लाशें रखी गई थी, जिनमें से कुछ का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। कई आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि इस स्मारक का निर्माण किसी धार्मिक महत्व के लिए किया गया है, शायद किसी प्रकार की पूजा के लिए। पर इस जगह का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता था और इसे किसने बनाया था, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। इस जगह की खोज तो बहुत सालों पहले ही हो गई थी, जिसके बाद यहाँ 1962 से लेकर 1975 तक खुदाई का काम चला और इसके बारे में जानने की कोशिश की गई। इस स्मारक के एक कमरे में 19 मीटर का एक रास्ता है, जो सिर्फ सर्दकालीन संक्रांति में सूर्योदय के समय ही रोशन होता है। पानी के नीचे पाए जाने वाला यह निर्माण जापान के योनागुनी तट से कुछ दूरी पर है। सपाट कोनों और 90 डिग्री का कोण बने हुए इस निर्माण को लेकर यह बहस है कि क्या ये निर्माण प्राकृतिक है या इंसानों द्वारा बनाया हुआ है। कहा जाता है कि इस जगह पर पहले एक शहर हुआ करता था, जो लगभग 2000 साल पहले आए हुए भूकंप में डूब गया। कई गोताखोरों ने कहा है कि उनके खोज से तो पिरामिड मानव निर्मित ही हैं। समुद्र के नीचे शहरों के सबूत मिलते हैं, पर वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह पिरामिड प्राकृतिक है। मानव के लिए मुमकिन नहीं है इतने बड़े निर्माण को बनाना। इसके बारे में खोज समय समय पर सबके सामने आती रहती है। दुनिया के सबसे रहस्यमय रेगिस्तानों में से एक है पेरू का नाज़का रेगिस्तान। यहाँ पे 121 फुट लंबी बिल्ली की आकृति पाई गई है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस बिल्ली की आकृति करीब 2200 साल पुरानी है। कई लोगों का मानना है कि इसे एलियंस की मदद से मिलकर बनाया गया होगा। इसकी खोज करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि पेरू के नाज़का रेगिस्तान में स्थित एक पहाड़ी पर इस बिल्ली की 121 फुट लंबी आकृति बनाई गई है। नाज़का लाइन्स पेरू में सदियों से सुरक्षित हैं और इसे नाज़का संस्कृति की विरासत मानी जाती है। अभी तक यहाँ पर काफ़ी विशालकाय आकृतियाँ मिल चुकी हैं। नाज़का लाइन्स में अब तक 300 से ज़्यादा अलग अलग आकृतियाँ मिल चुकी हैं, जिसमें पशु और ग्रह शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि करीब 2000 साल पहले उस समय के लोगों ने बिना किसी आधुनिक तकनीक के इन चित्रों का निर्माण कैसे किया, जिसे केवल आसमान से ही देखा जा सकता है। इन नाज़का लाइन्स में एक पक्षी, इंसान की शक्ल वाला जानवर, 2 मुंह वाला सांप और एक व्हेल मछली की आकृति भी मिली है। गोसेक सर्कल एक नवपाषाण चक्र संरचना है। यह दुनिया की सबसे पुरानी सोलार ऑब्जर्वेटरीज में से एक है। आंकड़ों से पता चलता है कि इसका निर्माण 4900 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें 3 तरफ से दरवाजे, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ की तरफ मुँह किए हुए, जिसमें सर्दकालीन संक्रांति में यहाँ के साउथ ईस्ट से सूर्योदय होता है और साउथ वेस्ट से सूर्यास्त होता है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि गोसेक सर्कल को पहले के समय में सौर वर्ष की जानकारी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ के साउथ ईस्टर्न गेट पर रिचुअल फायर्स, जानवर और इंसानों की हड्डियाँ भी पाई गई हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि इस जगह पर किसी प्रकार का अनुष्ठान और इंसानों की बलि भी दी जाती रही होगी। पर यहाँ पर किसी भी प्राकृतिक हादसों के सबूत नहीं मिले। फिर क्यों इस जगह को सुनसान छोड़ दिया गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। स्टोनहेंज इंग्लैंड में स्थित एक प्राचीन स्मारक है, जो बड़ी बड़ी चट्टानों को व्यवस्थित करके बनाया गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार इसे किसी एक समय में नहीं, बल्कि 4500 से 3000 साल पहले बनाया गया था। स्टोनहेंज के पत्थर लगभग 13 फीट ऊंचे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस स्मारक का उपयोग ऑब्जर्वेटरी के रूप में किया जाता था, क्योंकि स्टोनहेंज की स्थिति ग्रीष्मकालीन संक्रांति को प्रकट करती है और यदि इसे उल्टा कर दिया जाए तो यह सर्दकालीन संक्रांति की स्थिति दिखाती है। 4 साल तक स्टोनहेंज के आसपास के 3000 एकड़ जमीन की खुदाई की गई, जिससे कई चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई। खुदाई में 5 से 2500 साल पहले के इंसानों की कई हड्डियां मिली।
जिससे अनुमान लगाया गया कि ये स्टोनहेंज के आसपास के क्षेत्र में कई कब्रिस्तान थे। खुदाई में बर्तन, औजार और हथियारों समेत कई चीज़ें मिली, जिससे अनुमान लगाया गया कि लंबे समय तक यहाँ पूरी की पूरी सभ्यता बसी हुई थी। स्टोनहेंज से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर खुदाई में मिले लगभग 90 बड़े बड़े पत्थरों ने सबको चौंका कर रख दिया। यह सभी पत्थर अंग्रेजी के सी जैसी शक्ल बनाते थे। इसे सुपरहेंज का नाम दिया गया है। इन पत्थरों की खूबी यह है कि इनमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो इंसानी शरीर पर इसको पकड़ने का अच्छा असर दिखाती हैं। और माना जाता है कि स्टोनहेंज हीलिंग प्लेस हुआ करता था, जहां इंसान आते जाते रहते थे, जिसकी वजह से उनकी कई बीमारियां दूर हो जाती थी। कुछ स्पेशलिस्ट का कहना है कि इन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था। उनके मुताबिक जिस तरह से पत्थरों को एक सुनियोजित ढंग से लगाया गया है, उसके पीछे काफ़ी गणित छुपा हुआ है। यह काम उस समय के लोगों के लिए करना नामुमकिन था। अगर स्टोनहेंज के इन पत्थरों को ऊपर से देखा जाए तो ये बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम की तरह दिखते हैं। स्टोनहेंज के इन पत्थरों में कई राज दफन हैं, जिनका रहस्य अब तक पता नहीं चल सका है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।